सुबह इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4। हेड वॉश करा लिया है, थ्रेडिंग अपर लिप्स करा लिए हैं, फटाफट से चलते रेडी होते। 4 बजे का सबको पिकअप का टाइम दिया हुआ है। एंड इस बार कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करी, हम ही पिक कर रहे हैं सबको अपनी कार से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करने वाले सिर्फ 7 ही लोग थे, तो उसके लिए बस तो हम कर नहीं सकते थे। एंड आई एम थिंकिंग टू रन बिकॉज मैं बहुत लेट हो गई हूँ एज यूजुअल। रेडी हो चुके हैं डीजे पार्टी के लिए, चल दी हीरोइन 56 चूरी बन के, पैसे डाल के कहते हर फंक्शन के लिए इसको नए कपड़े चाहिए होते हैं। माँ पे चली गई है बिल्कुल, जैसे माँ को चाहिए होते थे ना हर चीज के लिए नए कपड़े, न्यू। माँ का बैराग दीक्षा तूने क्यों पकड़ लिया मेरा ये बैराग? मेरे कुछ अच्छे कामों का बैराग पकड़ती तो मैं भी खुश होती। ये क्या हर फंक्शन में नए कपड़े का बैराग पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले में मैं अपने लखनऊ से ही दुखी थी, तू भी यही करने लग गई। पावर बैंक ये रहा, ले जा। मैं कह रही तूने मेरे ये लखन क्यों सीखे? क्या लखन? क्या हर फंक्शन में नए कपड़े? कोई अच्छे लखन सीखती जो मेरे को अच्छे मेरे में हो रहा। चार्ज है? मुझे ये नहीं पता, तेरे बापू ने करा तो होगा। ये चमचम बताओ, ये शर्ट धुलेगी क्या होगा इस शर्ट का? सर करेगी ये हैंड वॉश, मारेगी मेरे सर में। मैंने कहा था मुझे ले चल डीजे पार्टी में, मुझे ले जा रही। मेरा फोन कहाँ है? मुझे डीजे पार्टी में नहीं ले जा रही है। मैं चंचल शारदा वाली है वो बास्केट जिसके बारे में मैं बोल रही थी। इसमें ये देखिए 2 टोकरियां ये दी हुई हैं, और एक टोकरी जैसे कि आपने देखा था मैंने वहाँ शीशे वाली अलमारी में लगा दी थी, तो इसी के लिए कह रही थी, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी रहती थी। अब मैंने सोचा है कि इसके अंदर टॉवल और गोपाल जी की तिकोनी वगैरह रख दूंगी, जो मुझे डेली चाहिए होता है। तो जैसे डेली के कपड़े मैंने यहाँ सामने टांगी दिए हैं, बाकी सब इनका डेली का सामान रखा ही हुआ है, तो ये वाले इजी हो जाएगा। यहाँ टोकरी रखी रहेगी, यहीं से लूँगी, यहीं यूज़ करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली जो टोकरी है ये इसीलिए बना दूँ, बस कपड़े प्रेस कर लेते हैं। फिर दीक्षा भी जा चुकी है, इतना बोरिंग डे है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। दीक्षा का कमरा बुरी तरह फैला पड़ा है, बोल के गई है कि मेरा कमरा समेट देना। बताओ, माँ की ये जिम्मेवारी और रह गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टोकरी ले लेते हैं, कपड़े प्रेस करके हाथ के इसमें लगा देते हैं, और जो टांगने वाले कपड़े होंगे वो टांग देंगे, जो रखने वाले कपड़े होंगे रख देंगे। बिस्तर भी धुले होंगे तो अगर बिस्तर भी टांग देंगे किट में। यही काम में हमारी ज़िंदगी रह गई है, बस घर के काम करे जाओ। टाइम इतना बोर हो गया कि ऐसे लग रहा है कुछ करने को नहीं, बस सारा दिन यही घर के काम ही चलते रहते हैं। ब्रेकफास्ट बनाओ तो लंच का टाइम हो जाता है, लंच बनाओ तो डिनर का टाइम हो जाता है। बस ज़िंदगी बेकार हो गई है। आज मेरी योगा की छुट्टी है, तो बस अब क्या करना है, छुट्टी है तो छुट्टी है, अब ये करो बस। बंद है क्या अनिल? अगर मुझे स्कूटी चलानी आती ना तो तेरे को धक्के नहीं खाने पड़ते। मैं ही चार्जिंग पे लगा देती। चल के दे दे थैला, लगा दे। अरे वो दरअसल लेट हो रही थी, तो मैंने कहा वो कह रही थी, मैं कहा अनिल से निकलवा दूंगी मैं स्कूटी। तो फ्रेंड्स ये बेडशीट अभी मैंने धोई थी, थोड़ी गीली थी, तो मैंने कहा इसी के ऊपर प्रेस कर लेते हैं, थोड़ी सी ये भी सूख जाएगी और प्रेस हो जाएगी। रोज भावेश मेरे से पूछता था कब करोगी कपड़े प्रेस, कब करोगी। तो लो फ्रेंड्स, निकाल लिए मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े। तो इसमें बिस्तर वगैरह सब कुछ है प्रेस करने के, जो मैंने धोया था सब चीज़ें जो है वो एक साथ ही लगा दूंगी, क्योंकि जब भी मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, एक उनका बिस्तरा होता है, एक उनके सिंहासन का कपड़ा होता है, तो 2 तो ये धुलते ही हैं। और ड्रेसेस में जो उनकी ड्राइक्लिंग कराती हूँ कलकत्ता वाली जो है, और बाकी जो ये नॉर्मल नाइट सूट है, पैंटियाँ हैं, ये सब मैं धोती हूँ डेली के। तो हाथ के हाथ ही जो कपड़े मुझे लगेंगे रिटायर करने वाले वो भी कर देंगे। अब दिन ऐसा हो रहा है, इतना बोरिंग से समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये काम भी काफ़ी दिन का पड़ा था। एक फ्रेंड मैं स्टैंड ढूंढ रही हूँ कोई अपने मेकअप का सामान रखने के लिए ना। अभी क्या है मैंने, आई चिपक गया। अभी क्या है मैंने ना, ये चिपक क्या रहा है इसमें, ड्रेस तो नहीं चिपकी है। ड्रेस तो ठीक है, ये मेरी बहुत फेवरेट ड्रेस है।
काफ़ी हैवी ड्रेस थी ये, तो जो इसका वर्क था ना, ये कुछ चिपक रहा है इस पर, एक गोंद सा क्या लगा हुआ है। ये हो सकता है जो इस पर वर्क किया हुआ था ना, उसके निशान वो वही है। तो इसका वर्क मैंने उतार दिया था और ड्रेस को मैंने रख लिया था। तो मैं क्या कहने वाली थी, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मेकअप किट। मैंने क्या अपना मेकअप का सामान ना किटों में रखा हुआ है, तो मेरे को दिक्कत पड़ती है लिपस्टिक वगैरह ढूंढने में ना। तो मैं सोच रही हूँ मेरी जो अलमीरा का खाना है वो छोटा सा है, कुछ ऐसा स्टैंड मिल जाए जिसमें कि मतलब उनकी मेरी लिपस्टिक, फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान मैं नहीं यूज़ करती, पर जो एक दो यूज़ करती हूँ उनको रखने का स्पेस मिल जाए, तो इसलिए। तो फ्रेंड बताइएगा किस किस के यहाँ गोपाल जी हैं। मेरे को तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है गोपाल जी का करना, कौन कैसे क्या करता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नालायक हूँ इस मामले में। मुझसे तो जैसे गोपाल जी कराते हैं मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कौन करने वाली, जैसे वो कहते हैं मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारा मैं अलग अलग रख रही हूँ, ये बिस्तरा अलग रख रही हूँ, टॉवल अलग रख रही हूँ, ड्रेसेस अलग रख रही हूँ, और ये नाइट सूट अलग रख रही हूँ, और इनकी तिकोनियाँ अलग रखूँगी। अब मैं प्रेस करने के बाद सब चीज़ों की अलग अलग किट निकालूंगी और सब में जो है वो सामान जिसका जो है वो रख दूँगी। तो ये टॉवल मैं सदर से एक साथ लेके आई थी। लाइट मैं सही बताऊँ अपनी और दीक्षा की यूज़ के लिए थी, पर जब गोपाल जी को मैं लेके आई तो मेरे पास ये टॉवल कोरे पड़े हुए थे, हैंड टॉवल। तो फिर मेरे को याद आया कि उनको नहलाने के लिए, पोंछने के लिए मुझे टॉवल चाहिए। तो ये वाले सारे, ये देखिए टेडी बियर बना हुआ है इस पर, ये सारे मैंने जो है गोपाल जी के कर दिए हैं। कई बार ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो जाती है, लगता है समझ में नहीं आता इंसान क्या करे। अब तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं जाऊँ घूमने के लिए। बहुत टाइम से मैं अपनी बैग के लिए घर में पड़े पड़े ना उकता गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, ऐसा लग रहा है मेरे को। और समझ में नहीं आता कहाँ जाओ तो योगा की भी छुट्टी, सारा काम का रूटीन भी डिस्टर्ब। दीक्षा के साथ पहले मैं कहीं चली जाती थी तो दीक्षा खुद अपनी फील्ड में बिज़ी हो गई है, तो मैं चाहती नहीं कि मैं उसको भी ज़्यादा कुछ अपने लिए कुछ डिस्टर्ब करूं। उसको वैसे भी अब मेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी बिज़ी है, वो मेरा क्या करेगी। हम ठहरे घर में बेले। तो फ्रेंड्स ये देखिए झबले, ये सब मैंने नाइट सूट बना रखे हैं गोपाल जी के। तो फ्रेंड्स कपड़े जो हैं वो प्रेस हो चुके हैं, तो हाथ के हाथ मैंने अलग अलग ढेरियाँ बना दी है सब कपड़ों की, उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो सबसे पहले टोकरी के इस खाने में मैंने ये जम सूट रख दिया गोपाल जी का, और इधर रख रही हूँ ये तिकोनी जो कि मुझे डेली चाहिएंगी, तो इसमें से ही निकाल लेंगे। और इधर रख देते हैं इनके टॉवल। तो ये गोपाल जी के टॉवल आ गए इधर। यहाँ पर ये किट मुझे रखनी है, टोकरी मैंने रख दी है, और बाकी उनके बिस्तरे वगैरह का जो किट है वो निकाल लेते हैं। ये बिस्तर की किट है, इसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर सारे बिस्तरे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये किट आप लोगों ने देखी थी, मैंने दिखाई भी थी कि मैं बिस्तरों के लिए लेके आई हूँ। तो जो बिस्तर धुल चुके हैं वो इसके अंदर रख देते हैं। तो ये जो इनके कवर है ये बचे हुए रखे हुए हैं यहाँ किट के। एक ये रहा, ये दोनों जो है इनमें रख देते हैं अपना सामान। तो चलिए फ्रेंड्स पहले ये इनके बेड पे बिछने वाला बिस्तर है, ये देखिए इसमें ये बेडशीट है, पिल्लो है, सब कुछ है। तो पहले इसको रख देते हैं किट में। ये खाली खाली मैंने पाउच लिए हुए रखने के लिए सब सामान, इससे इजी हो जाता है। पहले क्या होता था, मेरा तकिया कहीं जाता था, गद्दा कहीं जाता था, तो इससे बहुत इजी हो जाता है सामान को रखना। कई लोगों ने मुझसे इस किट के बारे में पूछा भी है। तो ये किट मैंने मीशो से ली थी, और उस टाइम पे मैंने रेट भी बताया था, तो मुझे रेट भी याद नहीं है। तो आप भी मीशो पे अगर लेना चाहें, वैसे क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर यह चलो इसमें क्या बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता, डेली खोलना नहीं होता, तो इसलिए चल जाएगी कि भी चलो आप लेना चाहो तो ले सकते हो।
ये इधर सर्दी के बिस्तर हैं, इधर गर्मी के हैं। और ये मेरा सिंहासन की गद्दी धुली थी, इसके साथ के ये तकिए हैं, तो ये इसके अंदर डाल लेते हैं। जिपर बैग में हर साइज़ के अपने घर में रखती हूँ। जैसे मंदिर में भी कई बार भेजना होता है तो इन्हीं में जैसे चावल वावल चीनी वगैरह सब डाल के भेज देती हूँ। सब साइज़ों में रखती हूँ ये जैसे मुझे कुछ मिनसना पूजना होता है, मंदिर का कुछ काम होता है, किसी को कुछ देना होता है, तो ये जिपर पाउच जितने भी साइज़ के आते हैं सब रखती हूँ मैं अपने पास। तो देखिए ये ऐसे करके ये किट सेट हो गई है मेरी। अब ये छोटे वाले पाउच में छोटा सामान रख देते हैं। तो इतना इजी हो गया इससे बिस्तर निकालना। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसीलिए इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया ना होने पे भी ये जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है जो मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं डाला और रख लिया। तो चलिए अभी एक किट रख देते हैं और बाकी का सामान उनका अरेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैंगर्स ले आई हूँ मैं नाइट सूट के लिए, और ये चिटकी वाला लेके आई हूँ, ये ड्रेस के लिए लेके आई हूँ। तो ये इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ड्रेस है मेरी कैलकाटा स्टाइल की, इनको मैं ऐसे करके हैंग कर लेती हूँ। इसको इसके ऊपर लगाया और ये जो है यहाँ पे एक चटकी लेके आई थी मैं, ये पैकेट पूरा, तो ये यहाँ पे देखिए टक कर दिया। और जो ये वाली चटकी है ये हमने अंदर ही पिरोई हुई है, तो इस वाली चटकी को यहाँ ला करके इस ड्रेस को यहाँ पर ये देखिए। ये तो फ्रेंड जो हम ड्राइक्लिंग कराते हैं गोपाल जी की ड्रेस, तो वो जो ड्राइक्लिंग वाले भैया होते हैं वो रुपए नहीं लेते ड्राइक्लिंग के, कि गोपाल जी की ड्रेस के नहीं लेंगे। लेकिन मैं भी फ्री में नहीं कराती, मैं उनको अपने पास से रुपए जो है वो दे देती हूँ, जैसे लमसम दे देती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं जी हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के ड्राइक्लिंग के रुपए नहीं लेते, तो वो उनका अपना तरीका है कि नहीं लेते। लेकिन मैं जो है 100, 200, 250 मतलब दे देती हूँ उनको। पर मैंने एक ही बार अभी तक ड्राइक्लिंग कराई थी, लेकिन बहुत ख़राब हो गई ड्रेसेस, मतलब पूरा ड्रेसेस का ना वर्क निकल गया। या तो वो ड्राइक्लिंग वाले भैया अच्छे नहीं हैं जिनसे मैंने कराई थी, तो बिल्कुल मेरा ड्राइक्लिंग कराने पे ना मेरी पूरी ड्रेसेस ख़राब हो गई, जो कि मुझे रिटायर करनी पड़ी। मतलब बिल्कुल बेकार हो गई वो मेरी ड्राइक्लिंग करा के। वाली रॉड जो है ये मैंने नाइट सूट की बनाई हुई है, तो चलिए इसके अंदर नाइट सूट सारे टांग देते हैं और एक्स्ट्रा के हैंगर भी टांग देते हैं बचे हुए। जब नीड पड़ेगी तो दोबारा उसमें कुछ टांग देंगे। तो फ्रेंड्स ये पटकों के लिए मैंने ये देखो ये साइड में हैंग लगाया हुआ है यहाँ पे। दिए मैंने इनकी डेली वेयर की ड्रेसेस। देखिए इसके कमरे की हालत, अभी सारा कमरा मुझे समेटना है। कपड़े फेंक के चली गई और कह रही है मम्मी प्लीज मेरा कपड़ा समेट देना। मिटा गया इसका बेड सारा। अब अगर ये टाइम से नहीं आएगी तो मैं सोचू इसकी बेडशीट भी बदलवा दूंगी सरिता से। ये लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है, तकिए कंफर्टर है। वाओ मेरा गुल्लू, तू किसके साथ आया? मैं मामू के साथ आया था। और नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। बाय बाय। आज आपका स्कूल था? हाँ था, लेकिन अब मेरा संडे की छुट्टी है। वाह गुड गर्ल। दीक्षा मासी तो है ही नहीं, फिर गई घूमने। रोज चली जाती है मेरे को छोड़ के, मम्मी को अकेली, जो मम्मी को अकेली छोड़ के। आप भी चलोगे मेरे साथ घूमने? कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग थोड़ा घूम कर चक्कर लगा कर। मैं रात को जाऊंगी निक्कू मामा के स्कूटी पे चीज खाने। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी ठंडी ठंडी। वाह जाओ, नानी माँ खड़ी है आपके लिए बाहर। बाय। दरवाजा बंद कर दियो। नहीं मेरे को तो पता नहीं ना। ये लो। हिमांशी बंसल आ गया। ये सुबह दूध में चॉकलेट दे दे गुल्लू को।
ओए गुल्ला। तू ले क्या है गुल्लू के लिए चोकोज? हाँ, नहीं लाने दे। गुल्ला मुल्ला। गुल्ला निक्कू मामा चोकोज लाए आपके लिए। नहीं, नबले भाई। दीक्षा मासी ने गुल्लू मेरे साथ सारा काम कराएगी। आप छोटे बच्चों से काम कराओगे, आपको पुलिस पकड़ लेगी। गुल्लू मेरी हेल्प करेगी क्योंकि दीक्षा मासी नहीं है ना, नानी अकेली कैसे करेगी काम? नहीं नहीं, छोटे बच्चों से काम कराएगी नानी, कहते पुलिस पकड़ लेगी। आपको जेल में बंद करा देंगे। मेरे को, मैं तो काम थोड़ी करा रहा हूँ आपसे, नानी करा रही है आपसे। अरे देखो दीक्षा मासी ने तो कैसे कौन काम करेगा? फिर आप करोगे? हाँ। आप कर दोगे काम? ये सरिता दीदी को सिखाएगी कैसे काम करना है। दोबारा मैं रख दूं मुझे में? सरिता दीदी आएगी ना, उसको सिखाएगी कैसे काम करना है। सरिता को डस्टिंग करनी नहीं आती, गुल्लू पोंछ पोंछ के टेबल तक सिखाती है सरिता को कैसे डस्टिंग। 12 ले आता ऊपर से।